हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनेकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 17 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpnekal.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCGL ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। आज के सेशन के लिए प्रीवियस क्विज का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्टली विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है गौरव द्विवेदी। डिटेल्स देख लो। तो वरिष्ठ IAS अधिकारी और MyGov इंडिया के पूर्व प्रमुख गौरव द्विवेदी को सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ सरकार में एक प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर के पद पर तैनात हैं। गौरव द्विवेदी पहले MyGov इंडिया के CEO थे, जो कि 2014 में PM मोदी द्वारा शुरू किए गए सरकार के नागरिक जुड़ाव मंच है। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस अन्य देश के साथ डिजिटल शिक्षा, भविष्य की मोबाइल प्रौद्योगिकियों आदि जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग करने के लिए सहमत है? करेक्ट आंसर है फिनलैंड। डिटेल्स देख लो। तो भारत और फिनलैंड दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाने और फ्यूचर ICT, फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज और डिजिटल एजुकेशन में डिजिटल साझेदारी जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हैं। नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में फिनलैंड के शिक्षा और संस्कृति मंत्री पेट्री होनकोनेन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह के बीच एक बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। फिनलैंड 5G, पर्यावरण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों, जैव आधारित अर्थव्यवस्था, बायो बैंक और सस्ती स्वास्थ्य सेवा में भारत के साथ सहयोग करने का इच्छुक है। SNT समझौते के ढांचे के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग फिनलैंड के आर्थिक मामलों और रोजगार मंत्रालय के साथ मिलकर बिजनेस फिनलैंड और फिनलैंड की अकादमी 1 दशक से अधिक समय से सफलतापूर्वक सहयोग कर रहे हैं। बात करें यहाँ पर फिनलैंड की, तो इसकी कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? करेक्ट आंसर है कार्लोस सौरा। डिटेल्स देख लो। तो कार्लोस सौरा पुरस्कार विजेता स्पेनिश फिल्म निर्देशक को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक पानाजी, गोवा में शुरू होगा। कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनका करियर आधी शताब्दी से अधिक का है और उनकी फिल्मों ने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 15 नवंबर। डिटेल्स देख लो। तो झारखंड राज्य की नींव को चिन्हित करने के लिए हर साल 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह दिन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के साथ मेल खाता है। विभाजन से पहले झारखंड बिहार के दक्षिणी हिस्से का हिस्सा था। स्वतंत्रता आंदोलन से पहले राज्य के आदिवासी अलग राज्य की कामना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को ASEAN के 11वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर है पूर्वी तिमोर। डिटेल्स देख लो। तो ASEAN के सदस्य पूर्वी तिमोर को ब्लॉक के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए। ASEAN की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो कि 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में स्थापित एक क्षेत्रीय ब्लॉक है। इसके सदस्य राज्य ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। ईस्ट तिमोर ने 2011 में ASEAN सदस्यता के लिए आवेदन करना शुरू किया। 1999 में कंबोडिया को शामिल किए जाने के बाद से 2 दशकों से अधिक समय में देश क्षेत्रीय समूह का पहला नया सदस्य होगा। नेक्स्ट देखो, पेरिस पीस फोरम के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया।
इस फोरम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? करेक्ट आंसर है 2018। डिटेल्स देख लो। तो पेरिस पीस फोरम के 5वें संस्करण का आयोजन 11 से 12 नवंबर 2022 तक किया गया था। पेरिस शांति मंच के 5वें संस्करण का आयोजन बहुसंकट से बाहर निकलना यानी राइडिंग आउट ऑफ द मल्टी क्राइसिस विषय पर किया गया था। फोरम 2018 में स्थापित एक फ्रांसीसी गैर लाभकारी संगठन है। यह दुनिया भर के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के साथ साथ नागरिक समाज और दुनिया भर के निजी क्षेत्र के नेताओं की एक वार्षिक सभा आयोजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी की? करेक्ट आंसर है WHO। डिटेल्स देख लो। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 9 नवंबर 2022 को ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 जारी की गई थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि असमान वितरण कोविड-19 टीकों के लिए अद्वितीय नहीं है। गरीब देश लगातार उन टीकों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिनकी धनी देशों द्वारा मांग की जा रही है। इनमें से 41% देशों में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन HPV की शुरुआत के बावजूद कम आय वाले देशों में सर्वाइकल कैंसर का बोझ अधिक है। 83% से अधिक उच्च आय वाले देशों की HPV टीकों तक पहुंच है। पिछले 2 वर्षों में टीकों की आपूर्ति में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इस अवधि के दौरान बच्चों के नियमित टीकाकरण में काफी कमी आई है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति बनी रहती है तो इस झटके से उभरना या टीकों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना असंभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का मेजबान है? करेक्ट आंसर है भारत। डिटेल्स देख लो। तो तीसरा मंत्री स्तरीय नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन इस साल 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाएगा। NMFT सम्मेलन का उद्देश्य आतंकी वित्त पोषण का मुकाबला करने पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए एक मंच तैयार करना है। सम्मेलन में आतंकवाद के वित्त पोषण के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहकारी पहलुओं पर चर्चा शामिल है। इसका उद्देश्य आतंकी वित्त पर ध्यान केंद्रित करने वाली अन्य उच्च स्तरीय, आधिकारिक और राजनीतिक चर्चाओं के लिए गति निर्धारित करना है। इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्करण 2018 में पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया था। NMFT का दूसरा संस्करण 2019 में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तीसरा संस्करण 2020 में भारत में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया, जिससे यात्रा पर वैश्विक स्तर पर प्रतिबंध लग गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार नियमों में संशोधन के अनुसार सहायक दस्तावेजों को कितने वर्षों में एक बार अद्यतन यानी अपडेट करने की आवश्यकता है? करेक्ट आंसर है 10 साल। डिटेल्स देख लो। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के एक हालिया अधिसूचना के अनुसार नामांकन तिथि से 10 वर्ष पूरे होने पर आधार धारकों द्वारा सहायक दस्तावेजों को कम से कम एक बार अपडेट करने की आवश्यकता है। अपडेशन अनिवार्य नहीं है, लेकिन सेंट्रल आइडेंटिटी डेटा रिपोजिटरी CIDR में डेटा की सटीकता बनाए रखने के लिए इसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। यह विनियमन जनसांख्यिकी जानकारी को अद्यतन करने तक सीमित है और इसमें फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डेटा शामिल नहीं है। आधार से संबंधित जानकारी की सटीकता बढ़ाने से सरकार को आधार कार्ड के बारे में गलत जानकारी के कारण होने वाली सरकारी योजनाओं के लाभों के रिसाव को खत्म करने में मदद मिल सकती है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए, किस भारतीय राज्य ने 10 नवंबर 2022 को बाजरा दिवस के रूप में मनाया? करेक्ट आंसर है ओडिशा। डिटेल्स देख लो। तो ओडिशा सरकार ने इस वर्ष 10 नवंबर को राज्य में बाजरा दिवस के रूप में मनाया। इस दिन को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य बाजरा को अत्यधिक पोषक और पर्यावरण के अनुकूल खाद्य उत्पाद के रूप में बढ़ावा देना है। ओडिशा सरकार ने 2017 में ओडिशा मिलेट मिशन OMM लॉन्च किया और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 2019-20 में OMM के तहत 100 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता की घोषणा की। बात करें यहाँ पर ओडिशा की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंदिरावती डैम इंदिरावती। नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। फेमस लेक में आता है चिलिका लेक। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। गवर्नर है गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की।
तो पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती के सीईओ बने हैं गौरव द्विवेदी। डिजिटल एजुकेशन और फ्यूचर मोबाइल टेक्नोलॉजीज जैसे एरिया को कवर करने के लिए इंडिया ने फिनलैंड के साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन के लिए एग्री किया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से कार्लोस सौरा को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड फाउंडेशन डे 15 नवंबर को मनाया जाता है। एशियान में 11वें मेंबर के तौर पर एडमिट किया गया ईस्ट तिमोर को। पेरिस पीस फोरम के 5th एडिशन का आयोजन किया गया। इसे 2018 में स्टैब्लिश किया गया था। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 WHO ने जारी की। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया इंडिया ने। आधार रूल्स के अमेंडमेंट के अनुसार सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हर 10 साल में अपडेट करना होगा। और 10 नवंबर 2022 को मिलेट डे के रूप में ओडिशा ने मनाया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।